हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं बिल्कुल जड़ पे जो स्टॉक्स हैं उनकी। सस्ते शेयर में कहूंगा, क्योंकि बड़ी करेक्शन के बाद थोड़ा सा पॉजिटिविटी, लेकिन क्या ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी बड़ी पॉजिटिविटी पे कन्वर्ट होने को देखने को मिलेगी? तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ठीक है, प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहता हूँ। टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहना है, और लर्निंग के लिए जहां पे कुछ सीखने को मिले वहां जरूर जाना है, क्योंकि सीखोगे तभी तो बिल्कुल उसका यूज करेंगे, तभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, तभी पेशेंस के बारे में बात होगी। तो चलिए, ये प्राइस एक्शन की सीरीज वीकेंड पे आपके पास टाइम है, इसको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के स्टॉक को देखते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी इंडियन ह्यूम पाइप की, साथ में क्रॉम्पटन के पंप्स की। बहुत अच्छे से चर्चा करी थी, अगर आपने नहीं देखा तो रिसेंट वीडियो में जाके उसको देखें। अब हम चर्चा करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक की। स्टॉक जरा देखिए, रेवेन्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये स्टॉक को अगर आप देखोगे तो जड़ पे है और उधार कंपनी के ऊपर कम है। लेकिन जरा देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के आसपास, यानी कि हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी का ये स्टॉक क्या कुछ बेहतरीन करेगा? तो चलिए चलते हैं, वीकली चार्ट को ध्यान में रखेंगे। और अगर आप इस स्टॉक को देखो तो कोविड के बाद की रैली आई और उसने अपना जो एक पीक स्थान पहुंचाया वो 400 के आसपास पहुंचा। उसके बाद एक बड़ी करेक्शन, और कुछ टाइम पहले हम इसी तरीके से क्रॉम्पटन के स्टॉक में भी बात कर रहे थे कि यार 50% की करेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, और 50% की करेक्शन क्रॉम्पटन के स्टॉक में भी देखने को मिली। अब एक पॉजिटिविटी। अब जरा इस हाई से लेके अभी तक की करेक्शन को देखते हैं। टोटल देखिए, ये स्टॉक अपने हाई के लेवल से कितना 53% नीचे गिरा, मतलब मोर देन 50% यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और हाई का लेवल क्या था? ऑलमोस्ट 400 क्रॉस। 400 की लाइन ये है और ये 400 क्रॉस। तो क्या अब की बार 400 पार हो पाएगा? ये पॉलिटिक्स वाला नहीं, ये स्टॉक के बारे में बात है। अगर ये रैली आती है तो क्या अब की बार 400 पार हो पाएगा? वो आप कमेंट के थ्रू बताइए। लेकिन अगर आप की बार 400 पार हो गया तो ये स्टॉक भी देख सकते, समझ लीजिए। देखिए, और अब जरा देखते हैं इसके इस जो लोज का फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। फिर थोड़ा आपको ये जो राइट साइड में स्केलिंग है उसको भी बड़ा करके दिखाएंगे। अब जरा देखिए, हमारे पास अगर मैं बॉटम पे लाइन ड्रॉ करूं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं इक्वल। और इसी तरीके से एक लाइन इसके पैरेलल में ऊपर टॉप पे भी ड्रॉ करूं तो जो रिजेक्शन जोन देखिए, और फिलहाल हम उस रिजेक्शन जोन के पास है। तो क्या ये पार होके पहुंच पाएगा 400 पार? जरा देखिए। अब ये जो बॉटम पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 हमने देखे हैं। अब वीकली चार्ट पे इन्हीं को देखते हैं डाइवर्जेंस के लिए। तो देखिए, फिर से आपके सामने लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये हमने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और इसी के ठीक अपोजिट ये लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, देख रहे हो? तो ये जो हमारा डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट होता है, 2 पॉइंट सिस्टम होता है, ये तो 2 नहीं 3 पॉइंट सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और घातक हो जाती है, और घातक हो जाती है जब मोमेंटम वापस आएगा। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग में कहूँगा, लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तब ये मोमेंटम। और क्योंकि यहाँ पे अभी हम क्या किस जोन में है, पूरा का पूरा बियरिश टेरिटरी है कि नहीं है? तो अब जो टेरिटरी यहाँ पे बदलती है वो कुछ ऐसे बदलती है, देखिए। फिर वो इस टेरिटरी में जाके फिर आप टेरिटरी बदलने का, अगर आपने ये RSI का टेरिटरी बदलने वाला कॉन्सेप्ट यानी कि रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा, तो आपके लिए देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये प्राइस एक्शन की सीरीज है ना, जो आपको कोई लाखों हजारों रुपए के कोर्स करने की जरूरत नहीं है। देखिए, समझिए, सीखिए। आपको अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो वो है प्रैक्टिस की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हल्का सा पीछे बढ़े हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको कहूँगा देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लगेगा। लेकिन समझ में आपको तब आएगा जब आप चार्ट खोल के देखने लग जाओगे। जब आप चार्ट्स को देखोगे ना तो चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए लाखों हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा अगर कोई चीज़ है तो टाइम खर्च करना है, तो टाइम जरूर खर्च करना है। तो आप देखिए, अभी बिल्कुल जड़ पे है कि नहीं है स्टॉक? देखिए कहाँ पे अभी है। तो मैं थोड़ा सा प्राइस को आपके सामने जूम करूंगा ताकि आप राइट साइड में इसको समझो, इस प्राइस के फैक्टर को समझो। तो जूम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस को आपको देखने को मिलेगा, प्राइस
और उम्मीद कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ आपको समझ में जरूर आएगी। देखिए प्राइस दिख रहा है, अब मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब तो दिख ही रहा होगा। देखिए अब रिस्क के बारे में बात करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 230 पे एंट्री ले रहा हूँ, या थोड़ा ऊपर जाके 250 पे एंट्री ले रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का। थोड़ा ऊपर जाके वीकली में भी मोमेंटम आ जाएगा ना, तो आप कहोगे यार क्या बात है, रिस्क समझ गए। अब यहाँ पे मान लो 250 पे एंट्री जा रहा है, तो टारगेट कहाँ पे है देखिए 400 का। अब आपको अगर 400 भी नहीं दिख रहा है तो इसको भी जूम करेंगे, इसको भी दिखाएंगे। देखिए तो ये मैं आपके सामने बिल्कुल पीक को टच कर रहा हूँ, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे 380 से ऊपर ये है। थोड़ा सा जूम करेंगे इस फिगर को भी, ताकि आप रिलेट कर पाओगे इस फिगर को, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और अब आप फिगर रिलेट कर पाओगे। देखिए 380 दिख रहा है ना राइट में, तो 380 से ऊपर ही है ये, थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पे क्या आपको पॉइंट, आपको आप आइडिया लगा लीजिए 400 के इर्द गिर्द ही आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मैं एक टाइम फ्रेम और छोटे में जाएंगे, तो वहाँ पे भी कुछ देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो इससे वीकली का छोटा टाइम फ्रेम क्या होता है हमारे पास, डेली का। तो डेली पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ नज़र बनाते हैं। वाह, इस नज़र के लिए जरा देखिए क्या साइकिल स्टार्टिंग। भाई यही कारण है स्टॉक रडार में मोमेंटम आया, करेक्शन आया, स्टॉक आया रडार में। और अब देखिए अब छोटे टाइम फ्रेम में अब आगे, अब हम जर्नी के बारे में बात करेंगे। जर्नी 400 पार की जर्नी, ये 400 पार की जर्नी को देखते हैं। ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ पीक्स हमें मिल रहे हैं उन एरियाज में हम लाइन ड्रॉ करके चलते हैं। देखिए इन पीक जोन्स के पास, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉल। तो जर्नी में हमारे कुछ रास्ते में जो ब्लॉकिंग आइटम दिख रहे हैं उनको देखिए, इस जर्नी में कुछ इस तरीके से हमें प्रोसेस दिख रहा है कि नहीं है। देखिए तो ये जर्नी का पार्ट। अब ये छोटी छोटी करेक्शन उम्मीद करेंगे आते रहेंगे, बिल्कुल जड़ पे बॉटम पे ये स्टॉक बैठा हुआ है, तो ये जर्नी का पार्ट है। अब इन जर्नी के पार्ट की परसेंटेज निकाल के देखते हैं। देख रहे हो, परसेंटेज निकालते हैं कौन जर्नी का पार्ट। अगर करंट प्राइस से ही देखें तो इस लेवल को देखते हैं कितना है 15%, इस जोन को देखते हैं कितना है 25%, इस जोन को देखते हैं तो कितना है 50%, इस जोन को देखते हैं तो कितना है 70-80%, है कि नहीं है इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आ रही होगी चीज़ें ये। और अगर आपको अभी तक समझ में प्राइस सेक्शन नहीं आ रहा है तो प्राइस सेक्शन की सीरीज को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्यों जोर डालता हूँ प्रैक्टिस में, क्योंकि मार्केट में है क्या, आप ये मान के चलिए कि 90% लोग टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते सीखने के ऊपर। 90%, मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ 90%। और वही 90% किसके पीछे भागते हैं, टिप्स या रिकमेंडेशन के। इसलिए आप मार्केट में देखोगे तो जहाँ पे सिखाने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल आपको कोई बिना पैसे लिए हुए चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं ना, उनकी कोई वैल्यू आपको लगेगी नहीं। हाँ, जहाँ पे उसी चीज़ के ये बेसिक चीज़ों के 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख की फीस होगी ना, वहाँ दुनिया जा रही होगी, है कि नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं से भी आप फ्री में सीखिए, पैसा देके सीखिए, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें कब समझ में आती है, जब प्रैक्टिस। हाँ, आप टिप्स या रिकमेंडेशन के पीछे जा रहे हो, जो कि 90% लोग जाते ही हैं, है ना। तो आप उस 10% लोगों में से जो सीखते हैं, या वो 90% लोगों में से जो टिप्स या रिकमेंडेशन के पीछे भाग रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग लंबे टाइम तक काम आएगी। टिप्स या रिकमेंडेशन कोई काम नहीं आता, लर्निंग आएगी लंबे टाइम तक काम। तो उम्मीद करता हूँ आप लर्निंग के पीछे भागोगे, सीखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करोगे। एंड आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।